नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आप सभी के लिए 800 प्लस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली हैं खासकर नर्सिंग कैंडिडेट के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ये वैकेंसी आपकी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पल पल पे की जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं, कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट नर्सिंग की आती है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जब भी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी नर्सिंग की तो आपको चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। और हम वही रिक्वायरमेंट बताते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। ये इसलिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर देना जाके, क्योंकि गवर्नमेंट की ही रिक्वायरमेंट आने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी 882 प्लस रिक्वायरमेंट आने वाली। सैलरी भी इसमें आपकी अच्छी रहने वाली है, 27,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। बाकी जो इंसेंटिव होगा 15,000 पर मंथ आपको वो भी रहने वाला है। अब बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है, तो देखिए इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की डेट रहने वाली, नोटिफिकेशन आपके आगे पूरा रहने वाला है। एक एक कैटेगरी वाइज हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ऑफिसर ऑफ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन आसाम की तरफ से रिक्वायरमेंट रहने वाली। तो जो इसमें कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। गुवाहाटी में आपके यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली, ईमेल आईडी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चेक कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर, क्योंकि कोई भी रिक्वायरमेंट आती है सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखना जरूरी होता है। अब बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, तो ये वैकेंसी आपकी CHO की रहने वाली है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके पास BSc नर्सिंग की कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको जैसे पता ही होगा CHO की जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो आपका CCS का एक सर्टिफिकेट ले लगता है, जिसे हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। या आपने BSc अगर किया है कम्युनिटी हेल्थ में तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ का लगेगा, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन लगने वाला है आपका आसाम में रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, ये कंपलसरी रहने वाला है, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो लोग कंपलसरी अगर आसाम से आप जुड़े हैं तो एक बार जाके अपना लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर देना जाके। अदर स्टेट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं फिल कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो CHO के रिगार्डिंग आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है तो आप आसाम के आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जब आप जाके फॉर्म फिल कर पाओगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं बट आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि आसाम में होना चाहिए। हो सकता है वहाँ कंपटीशन कम हो या ज़्यादा हो, वो आपका पता चलता है पेपर देने के बाद। बट आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो ऑल इंडिया कैंडिडेट तो आपको आसाम में जॉब करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपके यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रिजर्वेशन रहने वाला है, तो इसमें जो रिजर्वेशन सीटें रखी जाएंगी ये आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए रखी जाएंगी, शेड्यूल ट्राइब की रखी जाएंगी। प्लेन्स के लिए अलग है, हिल्स के लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आसाम है यहाँ पे शेड्यूल टाइप्स के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीटें आपके अलग अलग फिक्स की जाती हैं। प्लेन जो यानी आपके यहाँ पे शेड्यूल कास्ट प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए अलग है, और जो माउंटेन हिल्स में रहते हैं, प्लेटो में रहते हैं, उनके लिए आपकी अलग रहने वाली है। बाकी बैकवर्ड क्लास के लिए भी रहने वाली और आपकी EWS कैटेगरी की रहने वाली है। बात करें ओपन कैटेगरी में कितनी रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो ओपन कैटेगरी में 544 रखी गई हैं। OIST कैंडिडेट प्लेन में 36 हैं, हिल्स में 103 हैं, SC में 90 हैं। और T ट्राइब्स की जो यहाँ पे T ट्राइब्स होती हैं वहाँ पे इनके लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व की जाती हैं, तो 109 प्लस रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वुमेंस के लिए, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट के नॉब्स जो होता है, यानी जो भी नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उसमें ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। बाकी क्या इसमें आपकी मिनिमम एज क्या रहने वाली है, तो UR कैटेगरी के लिए 18 से लेके आपके लिए यहाँ पे 40 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। OBC कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं तो 18 से लेके 43 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और ST SC के लिए 5 साल। मीन्स आपका सिंपल सी है, अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, पहले भी आपको। बाकी ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे बैकवर्ड क्लास से हो तो आपके लिए 3 साल रखा जाता है, ST SC के लिए 5 साल, विकलांग कैटेगरी के लिए 10 साल। ये एज रिलैक्सेशन आपका निर्धारित किया जाता है। बाकी ये वैकेंसी आपकी जोन वाइज एक तरीके से आपको यहाँ पे जोन वाइज फॉर्म फिल करना पड़ता है। जैसे आपने रेलवे में फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा
कि यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका एक बार्क वैली जोन होता है, वहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे जितनी सीटें रहने वाली हैं। इसके बाद लोअर आसाम में आपकी सीटें रिजर्व की जाएंगी, इतने इसमें डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहने वाले हैं। अगर जहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ज़्यादा सीटें रखी जाएंगी। नॉर्थन आसाम में आपके यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अपर आसाम में आपके इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आपके यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। ये बढ़िया काम है, अगर आप फॉर्म एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर जाके एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना है, या कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है नर्सिंग की में अगर आप जॉब करना चाहते हो, रिक्वायरमेंट मिस होती हैं तो व्हाट्सअप जो ज्वाइन कर लेना, ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर देंगे, अप्लाई लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपको आंसर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ कोई बड़ी वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।